सभी मित्रों को नमस्कार। अध्यात्म चिंतन और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की प्रथम कड़ी में शब्दार्थ और भावार्थ में अंतर, आलेख डॉक्टर कैलाश चंद्र गुरु। किसी शब्द का केवल व्याकरण के अनुसार अर्थ समझकर अनुवाद करना शब्दार्थ है, जबकि समस्त विषय को पढ़ने, सुनने और समझने के बाद किसी लेखक या वक्ता की भावनाओं के अनुसार उसका भाव सहित अर्थ समझना भावार्थ है। इसे हम अलग अलग बिंदु द्वारा समझने की कोशिश करते। बिंदु एक, जैसे हम रामायण, रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत गीता, वेद, उपनिषद, पुराण, शास्त्र पहली बार पढ़ते हैं तो हम केवल एक पुस्तक मानकर पढ़ते हैं, तो हमें तो केवल एक कहानी सी लगती है, क्योंकि हमें ये पता ही नहीं कि हमारी धार्मिक पुस्तकों में कौन कौन सा गूढ़ ज्ञान दिया गया है। और ये विशेषता केवल हिंदुओं में ही पाई जाती है, किसी अन्य धर्म में ऐसा नहीं होता। अन्य धर्म के मानने वाले अपने धर्म और अपने धार्मिक ग्रंथों में पूरी श्रद्धा और विश्वास रखते हैं। बिंदु दो, जब हम किसी ग्रंथ को दूसरी बार पढ़ते हैं तब हमें केवल इसमें दिए गए पात्रों के रिश्ते, नाते, संबंध ही समझ में आते हैं कि कौन किसका पिता, कौन पुत्र है, कौन भाई है, कौन बहन है और कौन पति पत्नी है। और हम अपने रिश्ते नाते के अनुसार तुलनात्मक सोचने में लग जाते हैं। जब हम तीसरी बार पढ़ते हैं तो हमारे मन में प्रश्नों की शुरुआत हो जाती है कि उस पात्र ने ऐसा क्यों किया, कैसे किया, किस लिए किया, आदि आदि। बिंदु चार, जब हम उसे चौथी बार पढ़ते हैं तब हम उसका ठीक ठीक शब्दार्थ ही समझ पाते हैं। किस शब्द का यहाँ किस अर्थ के लिए प्रयोग किया गया है, परंतु रचयिता की भाव और भावना नहीं समझ पाते और अपनी भावना के अनुसार भावार्थ करने में लग जाते हैं, जो उस लेखक का भावार्थ है ही नहीं। बिंदु पाँच, जब हम पांचवी बार किसी ग्रंथ को पढ़ते हैं तब उस ग्रंथ के पात्रों का ठीक ठीक वास्तविक चरित्र समझने लगते हैं। बिंदु छः, जब हम छठी बार उसी ग्रंथ को पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि किस पात्र के मन में क्या चल रहा है, क्यों ऐसा कर रहा है, इसकी मंशा क्या है, इसकी प्रकृति क्या है और क्यों है, इस पात्र का उद्देश्य क्या है। जैसे राम क्या है, रावण कौन है, विभीषण क्या है, विश्वामित्र है क्या, और उनका उद्देश्य क्या है। बिंदु सात, जब हम सातवीं बार उसको पढ़ते हैं तब हमारे मस्तिष्क में
उन पात्रों का दृश्य सा दिखाई देने लगता है और हम अपने विचारों और भावनाओं के अनुसार अपनी कल्पनाओं को जोड़ने लग जाते हैं और अपनी प्रकृति, प्रवृत्ति, आहार, विचार और संस्कारों के अनुसार स्वयं में उन पात्रों का स्थान ढूंढने में लगते हैं। उन पात्रों का स्थान देखने लगते हैं। बिंदु 8, जब हम उसी ग्रंथ को 8वीं बार पढ़ते हैं तब हमें ऐसा अनुभव होता है कि हम स्वयं नहीं पढ़ रहे बल्कि हमारे सामने कोई दृश्य चल रहा है और हम उसका विस्तार करने लग जाते हैं। अब आते हैं हम बिंदु 9 पर। जब हम 9वीं बार पढ़ते हैं तब हम अपने विचार अनुसार स्वयं पात्र बनकर कभी गीत गायन करने लगते हैं, कभी करुण रस में डूबकर अश्रुपूर्ण होने लगते हैं, कभी भावनाओं का क्रोध धारण करते हैं तो कभी भक्ति रस में डूबकर पूजन अर्चन करने लगते हैं तो कभी प्रेम रस और वैराग्य की धारा में बह जाते हैं। यही वो स्थिति है जहां हम कभी पढ़ते पढ़ते शून्य हो जाते हैं और हमारे मन में श्रद्धा, विश्वास और समर्पण की भावना जागृत होने लगती है। तब हम शब्दार्थ से निकलकर भावार्थ की ओर बढ़ने लगते हैं। बिंदु 10, जब हम 10वीं बार उसी ग्रंथ को पढ़ते हैं तब हमारे संशय के बादल छटने लगते हैं और हम उन सभी प्रश्नों के उत्तर स्वयं से ही खोजने शुरू कर देते हैं। यहीं से हमारा विवेक जागृत होने लगता है और जब विवेक जागृत होता है तब हमें उन प्रश्नों के भी उत्तर स्वयं से मिल जाते हैं जो इसमें दिए विषय से भी अलग हैं और तब हमारी समझ में आता है कि इस ग्रंथ को रचने का उद्देश्य क्या था और क्या रहा होगा। अब हम 1 से 10 बिंदुओं तक के निष्कर्ष पर आते हैं। क्यों हमारे पूर्वज हमें इसे बार बार पढ़ने और सुनने के लिए प्रेरित करते हैं। तब हमारी समझ में आता है कि ये ग्रंथ किस समय यानी किस काल बेला में लिखा गया है, किस परिस्थिति में लिखा गया है। ग्रंथकारों का इतने धर्मशास्त्र, पुराण आदि लिखने का उद्देश्य क्या है, वो इसके द्वारा हमें क्या समझाना चाह रहे थे। ऐसे अनेकों प्रश्नों के उत्तर स्वयं से मिलने शुरू हो जाते हैं और फिर ये सब जानकर हम अपना स्वयं का मूल्यांकन करना शुरू कर देते हैं कि हम कौन हैं, हमारे पूर्वज कौन थे, क्या थे, हम कहां से आए हैं और कहां जा रहे हैं और कहां जाना चाहिए। हम वास्तव में क्या हैं,
और हमारी वास्तविकता क्या है। हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारा आचार विचार, संगति विसंगति और हमारे संस्कार, हमारी नित्य दिनचर्या क्या है और क्या होनी चाहिए। जब हम ये सभी विषयों पर स्वयं का मंथन करने लगते हैं तब हम समझ पाते हैं कि ग्रंथकार के लिखने की भावना, यही भावार्थ है। यही है भावार्थ। जब हम अपने शरीर और मस्तिष्क में भरे हुए विष को बाहर निकालकर उसे प्रकृति रूपी अमृत को भरने के लिए प्रयत्नशील होते हैं, तो हम उस भावार्थ का अनुसरण करने लगते हैं। तब हम धर्म की वास्तविक रचना को समझने में सक्षम होते हैं। तब हमारे अंदर केवल घनात्मक रसायन की उत्पत्ति होती है और हम निर्विकार हो जाते हैं। तब हमारा धर्म के विषय पर सभी संशय समाप्त हो जाता है। इसके साथ ही हमारा विवेक केवल धर्म का पक्ष खोजने में लग जाता है, जहां धर्म के विपक्ष का कोई स्थान नहीं रहता। ऐसा संत महात्माओं ऋषि मुनियों का हमारे धर्म ग्रंथों में मत है, जिसका अनुसरण करना हम सभी सनातन धर्म प्रेमियों का कर्तव्य और दायित्व बनता है। अगर हम अपने धर्म ग्रंथों को श्रद्धा और विश्वास के साथ पढ़ते हैं, विश्वास के साथ सुनते हैं, विश्वास के साथ मनन करते हैं, तो हमारे धर्म के प्रति सभी संशय स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। जय श्री राम।